आप सभी को राम राम और प्रणाम। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात को डिस्कस करने जा रहा हूँ जो स्वामी रामसुखदास जी महाराज के प्रवचनों में और उनकी पुस्तकों में बहुत विशेषता से आता है। एक ऐसी बात है जिसको अगर आप ठीक ढंग से समझ लें तो तत्काल शांति मिलती है। राइट नाउ, अभी अभी बिना किसी प्रयास के अगर आप इसको ठीक ढंग से समझ लेंगे तो शांति हो जाएगी और सदा के लिए शांति हो सकती है। और वो बात क्या है, उस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, जो सामने परिस्थिति है, घटनाएं हैं, चीज़ वस्तुएं, वो सभी बदलती रहती हैं। और परिस्थिति ही नहीं बदलती है, ये शरीर भी बदलता रहता है। ये शरीर पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया, फिर बाद में बूढ़ा हो जाएगा, तो शरीर भी बदल रहा है। और ये स्थूल शरीर ही नहीं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहम, ये सब भी बदलते रहते हैं। कभी मन में अच्छे विचार आ गए, कभी बुरे विचार आ गए, बुद्धि कभी पवित्र हो गई, कभी बुरी हो गई, तो ये सभी बदलते रहते हैं। और ये सभी जो बदलते रहते हैं ना, उसका ज्ञान स्वयं को होता रहता है, स्वयं को इस बदलाव का अनुभव होते रहता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं नहीं बदल रहा है। अगर स्वयं नहीं बदल रहा है तभी तो इस सारे बदलाव को परसीव कर पा रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी स्वयं से अलग है, यानी ये मैं नहीं है। एक बात तो इसका मतलब ये हुआ कि हमसे ये अलग है। दूसरी बात ये हुआ कि ये मेरा भी नहीं है। मेरा किस लिए नहीं है? क्योंकि ये मेरे वश में नहीं है। क्योंकि हम जैसे चाहे वैसे शरीर को नहीं रख सकते, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि को नहीं कर सकते हैं। और इनसे मेरा जातीय एकता भी नहीं है, क्योंकि स्वयं बदलने वाला नहीं है और ये बदलने वाला है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर शरीर को स्वयं से अलग करके देखा जाता है ना, तो इसको ये तत्व ज्ञान बोलते हैं। और अगर आप मिला करके देखें तो अज्ञान हो गया। अब यही बात है, इसी बात को गहराई से समझना है। आप जाकर आधे घंटे बैठ के शांति से इस बात को विचार करें कि जो भी चीज़ बदल रहा है वो रिलायबल नहीं है, वो हमको परसीव हो रहा है और मैं स्वयं नहीं बदल रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ कि पहले मैं ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। मतलब क्या, हम शरीर की स्थिति के आधार पे बोलते हैं कि मैं बदल गया। अदरवाइज ये सारे ही बदलाव को मुझे पता चल रहा है और मैं स्वयं तो नहीं बदला, तभी तो मुझे सारे बदलाव को पता चला। अब इस बात को समझने का क्या अर्थ होगा? इस बात को अगर हम समझ लिए कि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां मैं नहीं है और मेरा भी नहीं है, तो इसका असर क्या होगा, इस बात का प्रभाव क्या आएगा? इस बात का अर्थ ये होगा कि जब इसका शरीर, इंद्रियां और मन, बुद्धि के स्थिति को आप अपनी स्थिति नहीं मानेंगे। मतलब क्या, मन में अच्छा विचार आया, अभी क्या होता है, मन में अच्छा विचार आया तो उसके आधार पर हम सोचते हैं हम अच्छे हैं। मन में बुरा विचार आ गया तो हम सोचते हैं खराब हो गए। मन में क्रोध आ गया तो हम सोचते हैं हम क्रोधी हैं। मन में लोभ आ गया तो हम लोभी हैं। अभी क्या बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मन में वृत्तियों का फ्लो हो रहा है। मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ, निर्विकार, मेरे में कोई विकार नहीं हो रहा, मेरे में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, मैं स्वयं सर्वथा निर्दोष है। और जो भी दोष आ रहे हैं वो मन, बुद्धि, इंद्रियों में आके चले जा रहे हैं, जो कि स्वयं को दिख रहे हैं। तो अगर आप ये दोनों को एक साथ मिला करके देखते हैं ना, कि मन बुद्धि के आधार पे ही अपनी स्थिति मानते हैं, तो वो उसको प्रकृति में स्थित होना बोलते हैं, प्रकृतिस्थ होना बोलते हैं। और आप अलगाव करके देखते हैं तो आप एक तरह से स्वयं में स्थित हो गए। और स्वयं में जब आप स्थित हो जाते हैं ना, तो फिर ये मन बुद्धि में जो विचार आते हैं ना, वो आप पे प्रभाव नहीं डाल पाते हैं ज़्यादा। अभी क्या है, मन बुद्धि में कोई विचार है और उसी के आधार पर आप अपने को भी वैसा मान लेते हैं, तो ये मानने में बड़ी शक्ति है। मनुष्य के पास बहुत सारी शक्ति है, उसमें मानने वाली शक्ति बड़ी बिजोर है। उसमें क्या है, आप मन बुद्धि इंद्रियों में जो विचार आ रहे हैं उसके आधार पे अपने को जैसा मान लेते हैं, फिर आपसे वैसी क्रियाएं भी होने लगती है, आप उसके वश में हो जाते हैं। जैसे क्रोध का एक विचार आया और आप अपने को क्रोधी मान लिए, लोभ का विचार आया, कामनाएं आई और उसके आधार पर आप मानने लगे कि मैं लोभी हूँ, तो फिर उसी तरह की क्रियाएँ होने लगती है, आप उसके वश में हो जाते हैं। जबकि आप अलगाव करके देखते हैं ना, तो फिर इन विचारों में उतनी शक्तियाँ नहीं बचती, क्योंकि आपकी स्वयं की शक्ति उसमें नहीं जुड़ रही है। तो विचार की शक्ति ने, तो आप बड़े ही आसानी से इन विचारों से आप निर्लेप रह पाते हैं और बड़े ही आसानी से इन विचारों के वश में नहीं हो पाते हैं। जिन मन बुद्धि को आप वश में करने के लिए आप हजार प्रयास कर रहे थे, वो बड़ी आसानी से हो सकता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस बात को आप सही से समझ गए कि ये मन बुद्धि इंद्रियां न मैं है न मेरा है, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि आज से आपको बहुत बड़े काम से छुट्टी मिल गई। न मन को ठीक करने का ज़रूरत है, न बुद्धि को शुद्ध करने के, इस बखेड़े में पड़ना ही नहीं है। सीधी सी बात है, ये मेरे नहीं है। अब अच्छे हैं तो क्या हुआ, बुरे हुए तो क्या, अच्छे हुए तो भी मेरे नहीं है, बुरे हैं तो भी मेरे नहीं है, और ना ही मैं है, ये मेरे से अलग है। जैसे किसी और व्यक्ति का मन बुद्धि इंद्रिया है, जैसे वो मेरा नहीं है और उसमें जो भी चले, अच्छी बुरी बात चले, उसका मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वैसे ये भी है, ये भी मेरा नहीं है। तो ये बात हुआ। अच्छा, अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो मर्जी है वो करो? ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
करने में तो सावधानी ही रखनी है, विहित कर्म करना है, निषिद्ध कर्म नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ, और इसीलिए आप देखिए भगवत गीता में भी ये कहा है कि आगमा पाइनो अनित्य, मतलब ये जो मन बुद्धि में जो विचार थॉट्स आते हैं ये आने जाने वाले अनित्य है और इसके वश में नहीं होना है। मतलब करने में तो आपको सही ढंग का ही काम करना है, सावधानी रखना है, लेकिन मन बुद्धि इंद्रियों में जो विचार आए उसके पीछे आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, उसकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा करना मतलब क्या, उसको ना अच्छा समझना है ना बुरा समझना है, उससे तटस्थ रहना है, ये मैं कह रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि आप जो भी वृत्तियाँ हैं ना, आप वृत्तियों को महत्व मत दीजिए। वृत्तियाँ मतलब क्या, जो मन बुद्धि में जो थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उसको महत्व कुछ मत दीजिए, ना उसको अच्छा समझिए ना बुरा समझिए। ऊंची से ऊंची वृत्ति आ जाए या नीचे से नीची वृत्ति आ जाए, उसको महत्व कुछ मत दीजिए, क्योंकि आप वृत्तियों को अच्छा समझेंगे या बुरा समझेंगे तो जड़ता का, वृत्तियों का महत्व आएगा, वृत्तियों का महत्व आएगा तो जड़ता का महत्व आएगा, तो स्वरूप का महत्व नहीं रहेगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपके मन में चाहे जो भी आ जाए, हर्ष हो जाए, लोभ हो जाए, काम हो जाए, क्रोध हो जाए, राग हो जाए, द्वेष हो जाए, अच्छी चिंता ना जाए, बुरा बात आ जाए, कोई सा भी वृत्ति आ जाए, ये सब होने पे भी आप स्वयं में स्थित रहिए। आप स्वयं में स्थित रहिए, मतलब इसको अपनी स्थिति मत मानिए, मतलब इसके आधार पे अपने को कसौटी मत कसिए। अगर आप स्वयं में स्थित नहीं रहते हैं तो क्या होता है, आप प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, फिर आपको पाप राग सब, क्योंकि आपने संबंध जोड़ लिया ना, आप उसके आधार पे अपनी स्थिति मान रहे हैं, मतलब उससे आप संबंध जोड़ रहे हैं। तो ये बोल रहा हूँ कि आप उससे तटस्थ रहिए, उससे अलग ही रहिए। तो करने में तो सावधानी रखिए, सही कीजिए जो बात है। जैसे मान लीजिए समझने की बात है कि आपके अंदर क्रोध आ रहा है, तो आप मानिए कि नहीं क्रोध आ रहा है, ये तो मन बुद्धि में आ रहा है, मैं तो जब कहते ही हूँ, और उसके आधार पर जो करना है वही कीजिए। तो करने में तो ठीक कर रहे हैं, और मन बुद्धि में क्रोध आए तो उसको उपेक्षा कर दिए, उसकी बेपरवाही कर दिए। एक बार कई बार साधक लोग हैं ना, वो अपनी कसौटी कसते रहते हैं कि मेरी साधना में उन्नति हो रही है कि नहीं, और ऐसे कसौटी कसने में क्या करते हैं कि वो मन बुद्धि के स्थिति को देखते हैं कि अगर मन बुद्धि में पवित्र विचार आ रहे हैं तो सोचते हैं मेरी साधना में उन्नति हो रही है, और अगर अपवित्र विचार आ रहे हैं तो सोचते हैं कि अवनति हो रहा है। ऐसा करके वो अपना कसौटी तो कसते हैं, बट इस पर ध्यान नहीं रखते हैं कि जिन मन बुद्धि से संबंध नहीं जोड़ना है उससे संबंध जुड़ता है अगर इस प्रकार से कसौटी जोड़ करते हैं। क्योंकि अगर आपके इसको ममता नहीं रख रहे हैं तो इसी में क्यों देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, मतलब आप इससे ममता रख रहे हैं, और ममता और आमता ही मूल दोष है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ममता ही मल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मन बुद्धि को जब तक आप अपना मानते रहेंगे तो ममता होगा, दोष होगा, तब तक ये शुद्ध नहीं होंगे। और अगर आपने ममता तोड़ दिया तो फिर ये शुद्ध हो जाए या अशुद्ध हो जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब आप समझिए, इसको बहुत गहराई से समझिए कि मन बुद्धि को आप अपना मान करके पूरी तरह से शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ममता ही दोष है। और अगर ममता त्याग करने के बाद ये शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, क्या मतलब, ये तो अपना है ही नहीं। तो इसके इसीलिए स्वामी जी बोलते हैं कि अपनी इधर दृष्टि हटा दे और दृष्टि परमात्मा तत्व की तरफ लगा ले, परमात्मा की तरफ लगाए, भगवान का भजन करे, भगवान को याद करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करे, संसार की सेवा के लिए काम करे। तो करने में तो ये करना है, और जो हो रहा है मन बुद्धि में कुछ अच्छे विचार आए, बुरे विचार आए, तो उस होने की बेपरवाही कर दे। गीता में करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता जो कहा गया है, तो होने में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ, बाहर की परिस्थितियों में प्रसन्न रहना है, ये तो सभी कहते हैं। अंदर भी मन बुद्धि में भी कुछ भी हो रहा है ना, उसमें प्रसन्न ही रहे, उसकी बेपरवाही करे, उसको लेकर भी चिंता न करें, बस करने में सावधानी रखें। ये दोनों ही बातें थोड़ी गहरी बातें हैं। आप एक बार में अगर नहीं भी समझ में आए तो इस बारे में और भी बात करेंगे। आप 2 आर्टिकल मैं बता रहा हूँ स्वामी जी के, शरीर से अलगाव का अनुभव कल्याणकारी प्रवचन पुस्तक में है, आप उसको पढ़िए। और एक भगवत प्राप्ति सहज है, उसमें साधन संबंधी 2 दृष्टियाँ करके एक लेख है, उस दोनों लेख को पढ़िए। दोनों लेख का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो वो पुस्तक भी आप गीता प्रेस के किसी भी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और अगर आपको लगे कि और भी बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित पढ़ना है तो आप साधन सुधा सिंधु पुस्तक स्वामी रामसुख दास जी की है, उसमें जो ज्ञान मार्ग की बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आप उसको पढ़िए। तो पढ़ के समझिए और विचार कीजिए। बड़ी बेजोर बात है, कई सारे जो जिन मन बुद्धि को आपको कंट्रोल करने में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ रही थी, वो बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इसको बहुत लाभ होता है, तो आप करके देखिए। अगर और भी चाहिए, प्रवचन का लिंक चाहिए, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं बहुत सारे प्रवचन का भी लिंक बता दूंगा जिसमें इस तरह की बातें आई हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।